ओम श्री गणेशाय नमः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। हम लोग अभी जो समाधिपाद की 12वें सूत्र पर व्याख्या कर रहे थे। इससे पहले 11वां जो सूत्र है वो स्मृति के विषय में व्याख्या किया था। उस समय अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, जो अनुभव के विषय दो धारण शक्ति में रहता है उसका नाम है स्मृति। स्मृति कैसे बनता है? जैसे हमने अनुभव किया, व्यवहार से अनुभव किया, किसी पदार्थ से अनुभव किया, वो वस्तु को जो धारण हम लोग धारण करते हैं वो जो स्मृति में आता है। इसलिए वृत्तयः पंचतयः, 5 प्रकार के जो वृत्ति है उस वृत्ति में सबसे अंतिम है स्मृति। अब ये जो वृत्ति है वो वृत्ति को कैसे निरोध किया जा सकता है? पतंजलि मुनि ने समाधिपाद के 12वें जो श्लोक है उनमें बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। किसी भी छड़ी के जो जादू तो होता नहीं है, अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, असंशयम महाबाहो मनु दुर्निग्रहम चलम। हे भगवान, मुझे मन को बस करना बहुत कठिन है। चलता हुआ जो हवा है उसको रोक सकता हूँ, मन की गति को रोक नहीं सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास के द्वारा ही हो सकता है, तुम अभ्यास करो। तो अभ्यास की जरूरी है, बिना अभ्यास कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर पतंजलि मुनि भगवान ने कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। जो हमारे अंदर में वृत्ति है वो वृत्ति क्या है? प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निंद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति। ये 5 प्रकार के वृत्ति इससे निरोध किया जा सकता है। वृत्ति निरोध करने की एक ही उपाय है। वृत्ति निरोध करने के लिए अभ्यास भी जरूरी है और वैराग्य भी जरूरी है। अभ्यास कैसे? आचार्य के संगत विषय जो जानकार हो, जिस विषय को आपको जानना हो उसी जानकारी के साथ जाना है। कोई यूट्यूब के माध्यम से, किसी वीडियो पुस्तक के माध्यम से आपको ठीक वस्तु को ठीक तरह से पहचान होना कठिन हो जाता है। इसलिए पहले जो अभ्यास है, अभ्यास कैसे किया जाए? गुरु के निर्देशन में अभ्यास किया जाए। वैराग्याभ्याम, अंतर्मुखी होना, बहिर्मुखी में चेष्टा कम होना, इस प्रकार की वृत्ति को अपने ऊपर में डालना है। बहिर्मुखी जो वृत्ति है, बहिर्मुखी वृत्ति भी बंधन का कारण है, अंतर्मुखी वृत्ति मोक्ष का कारण है। जितना प्रकार अंदर में विचार चलता है, विचार ही दुख का कारण है। जितना विचार अंदर में विचार कम होते उतने आनंद प्राप्त होता है। आनंद का नाम है वैराग्य। जैसे मान लीजिए हम सोते भी नहीं है, ऐसे बैठ रहे, जागृत में है, नींद में भी नहीं है और अपने में भी नहीं है। हमेशा हम सोच में रहते हैं। सोच में क्यों रहते हैं? विचारों के कारण। विचार में क्यों जाते हैं? अभ्यास नहीं होने के कारण। अभ्यास के माध्यम से विचार के ऊपर विजय प्राप्ति कर सकते हैं। जितना अंदर में विचार कम हो जाता है उतने ही आनंद प्राप्त हो जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको निरोध किया जा सकता है। तो आगे वाला जो सूत्र है उस सूत्र में क्या किया? चित्त को कैसे स्थिर किया जाता है उसकी विधि के बारे में बताया। यहाँ तो बता, अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्ति निरोध हो जाता है। तो कैसे चित्त को स्थिरता कर सकते हैं? समाधिपाद 13वां श्लोक, उसमें देखिए जो 13वां सूत्र है उसमें देखिए, यत्र स्थितौ यत्नो व्यासः, यत्र स्थितौ यत्नो व्यासः। चित्त की स्थिरता के लिए
जो प्रयत्न करते हैं उसका नाम है अभ्यास। अभ्यास किसके लिए करना है? अभ्यास करने की जरूरी क्यों है? वैराग्य का मतलब नहीं है कि पूरा घर छोड़ के जाओ, जोगी बन जाओ, जंगल में रहो, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य अंदर से होता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी वृत्ति को जागृत करना, बहिर्मुखी वृत्ति को शांत करना। अंतर्मुखी वृत्ति में शांत, बहिर्मुखी वृत्ति की जितना भी संग्रह है वो संग्रह के प्रति उत्साह कम होना, अंदर की जो शांति की वृत्ति है उसको जागृत करना, इसका नाम है वैराग्य। सन्यासी होना, जंगल में रहना और कंदमूल फल फूल लेके बैठना, ये सन्यास नहीं है, ये वैराग्य भी नहीं है। वैराग्य भाव से प्रकट होता है, वैराग्य अंतरात्मा से प्रकट होता है। वही अंतरात्मा का नाम भी इससे पहले वाला एपिसोड में बताया हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ अंतरात्मा आदि योगी है जिसने योग का प्रचार प्रारंभ किया और पतंजलि मुनि भगवान ने उसको सूत्राधार किया, उसको ये नियमबद्ध नियमानुशासन अथा योग अनुशासनम, उसको अनुसार योग के जो अनुशासन है उसका प्रारूप बता दिया। तो समाधि पाठ के 13वां जो सूत्र है उसमें कहा है अभ्यास क्यों चाहिए? अभ्यास चाहिए चित्त स्थिति के लिए। अभ्यास कैसे करना है? गुरु के निर्देशन में, जैसे गीता में कहा है, हाँ, स्थिर से बैठना, मेरुदंड को सीधा करना, गर्दन को सीधा करना, सिर को सीधा करना, अपने आगे के जो नाक की अग्र पंक्ति है उसको देखते रहना और हृदय से ओम की जाप करना। इस प्रकार की विधि गुरु के निर्देशन में करने से जल्दी लाभ हो जाता है। आप स्वयं कर लेंगे तो लाभ होने की संभावना कम रहती है, गुरु के निर्देशन में करेंगे तो और गुरु कृपा से 2 गुना फल प्राप्ति होती है। जल्दी आपको वैराग्य सिद्ध मार्ग प्राप्त होता है। चित्त स्थिर के लिए अभ्यास की जरूरी है। अभ्यास करने के लिए उसी विषय के संबंधित जानकार के पास जाना चाहिए। किसी के कहने पर, किसी वीडियो देखकर, यूट्यूब देखकर अभ्यास करने से हानि भी हो सकता है। भी इसको क्या है? विपर्य, उल्टा होना। अभी बताइए ना, विपर्य ज्ञान, उल्टा होना, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो यत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, चित्त स्थिरता के लिए बहिर्मुखी वृत्ति को नाश करने के लिए अभ्यास किया जाता है। जितना बहिर्मुखी संस्कार नष्ट हो जाते हैं उतने अंदर में शांति प्राप्ति होता है। जितना बहिर्मुखी वृत्ति बढ़ जाते हैं अंदर में उतने ही दुख हो जाता है। दुख का जो मूल स्वरूप कारण है, दुख का कारण ही चित्त है। चित्त संसर्ग और गुण दोष के कारण चित्त में वृत्ति पैदा होते हैं। वृत्ति से रोकना, इसलिए पतंजलि मुनि ने सबसे पहले तो फलादेश से बता दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त में किसी प्रकार की वृत्ति न हो, ये योग की महिमा है। चित्त में कोई वासना ही नहीं है, किसी प्रकार की वृत्ति नहीं है, इसको योग कहा है। तो कैसे संभव है? आज किया फिर कल किया, एक आप नियम बना लीजिए, प्रातः सायं एक समय निकाल दीजिए, निश्चित समय पर शांत स्थान पर आसन में बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा कीजिए, गर्दन सीधा कीजिए, सिर को सीधा कीजिए और अग्र भाग में देखकर ओम के जाप करते हुए आप अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। पतंजलि मुनि के भगवान के अनुसार जो व्यक्ति आज किया, कल नहीं किया, मन चले किया, मन चले नहीं किया, इस तरह से आप कभी असाधना अभ्यास नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अभ्यास की जरूरी है। अभ्यास कैसे करना है? आगे वाला जो सूत्र है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितु दृढ़भूमि, दृढ़ काल तक अभ्यास करने की जो विधि है, आगे वाला एपिसोड समाधि पाठ के 14 सूत्र आप देखिए, उसमें व्याख्या करते हैं। आप सभी को प्रणाम।